देखिए, अगर जो इस तरीके से चीजें होंगी, मैं अपना व्यक्तिगत केस लेता हूं। हम हाउस में प्रश्न लगाते हैं, हमें प्रश्न का सही जवाब नहीं मिलता। हम आपको चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हमने ये प्रश्न लगाया, हमने ये जवाब मांगा था, ये हमें जवाब नहीं मिला। आप भी हमें जवाब नहीं देते, हम कहां जाएं? हम तो आज के बाद आप तो हमारा कोर्ट का भी रास्ता बंद कर देंगे। जैसे मेरी बात सुन लीजिए पूरी। कोर्ट का रास्ता देखिए अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर कहिएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ही सवाल है। मैंने पेगासस को लेकर प्रश्न लगाया कि क्या आईपीएस अधिकारियों का दल इजराइल गया था, किस उद्देश्य से गया था, और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद से मिला था या बीच में मत टोकिए। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी दफ्तर दाखिल करी है। नहीं, ऐसे से कुछ नहीं होगा दलाल साहब। मैं भी उस प्रश्न को लेकर हाई कोर्ट जाने की सोच रहा हूँ। मेरा प्रश्न एडमिट हुआ। देखिए, ये देखिए, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही की जो भी कोई कार्यवाही है, उसको विधानसभा की कार्रवाई को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं साहब, आपने मेरी एप्लीकेशन दफ्तर दाखिल कर दी। मैंने की कार्रवाई नहीं है, पूछा आपकी सदन की कार्रवाई नहीं। अगर सदन की मोसाद से मिली है कि नहीं मिली, या तो मेरा क्वेश्चन ही है। कल को तो इस बेस पे मेरा भी रिजेक्ट हो जाएगा कि विधानसभा की इंटरनल कार्रवाई है। ये विधानसभा की कार्रवाई के नहीं, ये भी तो विधानसभा की कार्रवाई है। वो विधानसभा के पटल पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपके रहते गलत परंपरा निर्वाहित हो जा रही है। आपने खुद मेरी ऐसे ये जो संविधान के अंदर दिया हुआ है, संविधान का उल्लंघन है। आपको मालूम है कि संविधान की धारा 212 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाही के अंदर, जो विधानसभा के अंदर कार्रवाई होती है, उसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप अगर कहें तो मैं संविधान की धारा पढ़कर। अच्छा अध्यक्ष महोदय, 212 पढ़िए। आपने मेरी एप्लीकेशन दफ्तर दाखिल कर दी। अब मैं कहां जाऊं? उस प्रश्न का जवाब एप्लीकेशन के बारे में बाद में करेंगे। मैं उस प्रश्न का जवाब लेने के लिए 212 पढ़िए। मुझे ये बता दीजिए। चलिए, मेरे से जुड़ा हुआ मामला मैं बता दूंगा। बिल्कुल ये बात सही है, मैं भी मानता हूं। चलिए नीरज जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, एक तो ये मसला सरकार के रिवेन्यू से भी इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है। 2021 में जब घोटाला हुआ, रेवेन्यू 6786.78 करोड़ और 21-22 में 7936.71। कम से कम एक साल में हरियाणा में इतने ज्यादा शराबी तो नहीं बढ़ सकते कि एकदम पॉपुलेशन शराब के एकदम गर्त में आ जाए। इसका मतलब घोटाला तो हुआ, इसमें कहीं कोई शक्को शुबा नहीं है। इससे पिछले साल का सर 6361, तो रेवेन्यू तो बढ़ा ही है। सर मैं क्या कह रहा हूं, एकदम 1250 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ने का मतलब यह है कि उस साल में कितना तगड़ा घोटाला हो गया है कि वो पैसा सरकार के खाते में आता। जो रेवेन्यू बढ़ गया तो अगर कम सर अगले साल में बढ़ा है। अगर कम जिस साल में घोटाला हुआ है उस साल में नहीं बढ़ा। जी मेरे पास 2000 से लेके और 2022-23 तक का डेटा है। और दूसरा पता ही नहीं क्या बोल रहे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं देखो एक चीज बताना चाहता हूं। ये सरकार तो 3 चीजों में किसी घोटाले को। एक मिनट, आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़िए, पहले सूचना पढ़िए। हाँ, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का ही पार्ट है सर। नहीं पार्ट नहीं है, सूचना पढ़िए। सिर्फ सूचना पढ़नी है आपने। सूचना तो पढ़ दी ना जिन्होंने। हाँ तो सप्लीमेंट्री पूछिए उसके ऊपर। सर सप्लीमेंट्री तो पूछ रहा हूं मैं, क्लैरिफिकेशन जिसे कहते हैं आपके सप्लीमेंट्री। बोलिए। मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रहा हूं सर। घोटाला हुआ, ये इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल कमेटियां, इसमें ना टाइम खराब हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। घटना होने के बाद सरकार के एक्शन ले रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको आपकी रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं सरकार की।
Ms. Pratiksha Godara said that she was aware of repeated detection of illegal liquor in the district, but since at that time it was not as serious as the issue has flared up today, she had not taken those detection as serious offences, as there were other serious issues to be attended to. However, with the benefit of hindsight, it seems that it would have been better to take those cases seriously. As regards the responsible officer for Kharkhoda fiasco, Ms. Godara could not specifically name anyone since her tenure in the state was ending in February 2020. It would have been a reason for the lower officer to take advantage of the situation. Since the sealed illegal liquor at Kharkhoda Matindu Road go down, de facto belonging to one Bhupender Dhaiya, resident of village Sisena, district Sonipat, who is also the prime accused in the said liquor theft case. Ms. Pratiksha Godara was specifically questioned about her knowledge of the accused. The officer denied any relation with Bhupender Dhaiya as informed. अध्यक्ष महोदय, किसकी रिपोर्ट है, ये किसके डॉक्यूमेंट्स हैं? ये साहब एससीटी बनी है आपके अफसरों की, ये उसकी रिपोर्ट है और हमें एमएलए हॉस्टल के अंदर मिली थी। और अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट किसकी है? ये झूठी है तो हम जिम्मेदार हैं, इस चीज को हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हम टेबल कर देते हैं पूरी रिपोर्ट। सबसे हैरानी की बात यह है अध्यक्ष महोदय, सबसे हैरानी की बात यह है, एक और दूसरा हाईकोर्ट से भी तो सर आई होगी ना, मेरा एमएलए हॉस्टल में एड्रेस है ना सर, वहीं पर मैं जब भी कागज लेता हूं, मेरे पास अपना घर तो है नहीं, घर तो मैं अपने एमएलए हॉस्टल पे डॉक्यूमेंट आता है। अध्यक्ष महोदय, एक तो ये बाहर से जो अफसर आते हैं, चाहे प्रतीक्षा गोदारा, चाहे वो पीछे धीरज गर्ग IPS सर फिर कहेंगे कि इसी पे रहो, या सोनल गोयल, ये इनको लेके कौन आता है? ये सिर्फ घोटाले के लिए ही आते हैं। मतलब रिपोर्ट कह रही है कि इस अफसर ने माना कि ये काम गलत हो रहा है। भाई आपने क्या किया? और कुछ नहीं, उसकी ACR में तो लिख दो, उसकी ACR में 2 शब्द तो लिख दो कि भाई हरियाणा में आई, बाइज्जत पर घोटाला करके चली गई, कम से कम जिस स्टेट में गई है वहां तो हो। और कौन लेके आता है, लाने के बाद इनको यही पोस्टें मिलती हैं। दूसरा सर, इस रिपोर्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, SCT ने भी चाहा कि हम ये कोई NV डिस्टिलरीज है इसको विजिट करना चाहते हैं, आज तक परमिशन नहीं मिली। ये भी हाउस को बताया जाए कि ये NV डिस्टिलरी को कब आप विजिट करवा देंगे, जो SCT ने चाहा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में टोटल 7.5 लाख पेटियां रिकॉर्ड में कम मिली, 2 ठेकेदारों पे जुर्माना भी लग गया, एक पे 29 करोड़ का, दूसरा ठेकेदार कोर्ट में चला गया, और ये एक प्रैक्टिस सी बन गई है। और फिर ज्यादा समय हो जाता है, सरकार कहती है जी हम विवाद से समाधान की तरफ चल रहे हैं, जैसा माइनिंग में हो गया, 100 के किए 60, आधे लिए बाट, बचे 30, 10 दूंगा, 10 देता हूं, 10 का लेना देना क्या। अध्यक्ष महोदय, आप भी हम भी सब चिंतित हैं हरियाणा की जनता के पैसों के लिए, बातें सारी अभय जी ने कही हैं, पर हम एक चीज जरूर स्पष्ट चाहते हैं, चाहे ये मेरा नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला हो, चाहे ये शराब घोटाला हो, पहले आप SIT बनाते हैं, SIT आई वाला इंक्वायरी, फिर आप कहते नहीं ये तो ई वाला इंक्वायरी था, फिर आप कहते नहीं जी ये इंक्वायरी और इंक्वायरी में बात नहीं बनेगी, अब हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, फिर अफसर कोर्टों की स्टे ले रहे हैं। कल भी अध्यक्ष महोदय 200 करोड़ के घोटाले में बड़ा दुख हुआ, एक अफसर स्टे लेके बैठे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में, सरकार ने कोर्ट में जवाब भी पेश नहीं किया। कैसे न्याय मिलेगा? जबकि मुख्यमंत्री जी आपके जनून का मामला है, आप कहते हो कि ये मेरा जनून है, मैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पे लगाम, ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इनमें मतभेद करने से नहीं लगेगा। भ्रष्टाचारियों पे तो लगाम जब ही लगेगी सोटा हो हाथ में और उन्हें आप सजा देने की तरफ बात करें, समय खराब करने से कोई बात नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में इसके अंदर सुषमा जी की 2 लाइनें पढ़ के मैं उनको श्रद्धांजलि देके इस बात को खत्म करना चाहूंगा अपनी, क्योंकि मैंने पीछे सुषमा जी हमारी बहुत आदरणीय यहाँ की भी सदस्य रही, मेरे जिले की भी हैं, और मैं कहीं सरकारी कार्यकाज पे
उनकी भाषण सुन रहा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने उस दिन निर्णय लिया, मैं 2 लाइनें जरूर पढ़ूंगा। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। धन्यवाद।